नमस्कार, प्रदेश की सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। आज का मुद्दा है कांग्रेस में बदलाव, जिला अध्यक्षों पर दांव। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज इस पर हम बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई, जिसमें राजस्थान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिला अध्यक्षों के अधिकार बढ़ाने और संगठन को जमीनी स्तर पर और ज्यादा प्रभावी बनाने को लेकर मंथन हुआ। आने वाले समय में टिकट वितरण और अन्य संगठनात्मक कार्यों में जिला अध्यक्षों की भूमिका अहम हो सकती है। इसी पर आज करेंगे चर्चा। क्या इससे कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत होगी? पहले देखिए ये रिपोर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी राजस्थान के जिला अध्यक्षों की दिल्ली में ले रहे हैं। कांग्रेस में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। ग्रास रूट पर कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस की जो बूथ और मंडल कांग्रेस कमेटियां हैं, ये सक्रिय हों, किस तरह से कार्य करेंगे, इसको लेकर के चिंतन और मनन वहां पे हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का दिल्ली में मंथन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर आयोजित होने वाली इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी और प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जी भी भाग ले रहे हैं। 40 साल बाद हाईकमान का जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद। जो लगातार हम कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें बूथ कांग्रेस कमेटियों का गठन, इनके डिजिटलाइजेशन, मंडल कांग्रेस कमेटियों का, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का, इनकी कार्यकारिणी का जो डिजिटलाइजेशन हमने किया है, इनके कार्य क्षेत्र की मैपिंग हमने की है। राजस्थान कांग्रेस को मिल सकती है नई दिशा। फीडबैक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को आज दिया जाएगा और जो निर्देश हमारे आगामी कार्यक्रमों को लेकर के होंगे, जो जिला कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से लागू होने हैं, वो वहां पे आज प्रदान किए जाएंगे। कांग्रेस में बदलाव, जिला अध्यक्षों पर दांव। तो कांग्रेस में बदलाव को लेकर कवायद चल रही है और कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्षों के सारी कांग्रेस पार्टी को धरातल पर मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, अपूर्वा सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जैन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज पंकज जी आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक बड़े लंबे वक्त के बाद यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में आला कमान सीधे संवाद कर रहे हैं, और क्या इससे कांग्रेस पार्टी में कुछ भला हो पाएगा? कैसे बेहतर समन्वय हो पाएगा? क्या फॉर्मूला है जिससे पार्टी मजबूत होगी? पंकज जी। देखिए हेमंत जी, ये कवायद लंबे टाइम से लगातार चल रही है और हमारे जो आला कमान है, एआईसीसी है, आज वहाँ इंदिरा भवन में जिलाध्यक्षों की मीटिंग भी हुई है और जो और भी जिले हैं और भी प्रदेशों के जिले हैं, उनके भी लगातार जिलाध्यक्ष वहाँ पिछले कुछ दिनों में आते रहे हैं। तो सबकी मीटिंग आदरणीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनकी अध्यक्षता में हुई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं और राजस्थान से भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी हों, टीकाराम जूली जी हों, वो भी लोग वहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। देखिए लगातार संगठन के लिए हमारे जो ऊर्जावान अध्यक्ष हैं आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनके नेतृत्व में लगातार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। उसकी के परिणति आप देखिए, लगातार जो डिजिटलाइजेशन हो, मंडलों की बात करनी हो, ब्लॉकों की बात करनी हो, जिला की बात करनी हो, लगातार जितनी भी कार्यकारिणी है उनका डिजिटलाइजेशन हो। इसके अलावा जो मीटिंगें लेनी है, आपने खुद ने देखा होगा कि लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी मंडल तक की मीटिंगों में अब अवेलेबल हो रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले लगातार संभागवार भी मीटिंगें हुई हैं, मंडल, ब्लॉक, उसके अलावा जिलावार भी लगातार मीटिंगें हम लोगों ने करने की कोशिश की। और जो भी कुछ अगर पद अब खाली रहते तो उन पदों को जल्द से जल्द भरने की कवायद ये है, क्योंकि ये संगठन का वर्ष हम लोग मना रहे हैं। तो इसमें लगातार हम संगठन को और मजबूती देने का काम जमीन से पर करने का काम करेंगे। जो ग्रास रूट पे जो हमारा कार्यकर्ता है उसे मजबूत करने का काम करेंगे। उसकी बात ऊपर लेवल तक लगातार पहुंचाए, उसके लिए भी लगातार काम किया जाएगा। और जो मैंडेट हमें विपक्ष में रहने का जनता ने दिया है, उस मैंडेट का सम्मान करते हुए जो जनता की मांगे हैं, जो जनता के लगातार उठते हुए मुद्दे हैं, आप देखिए जो राजस्थान में भले ही अपराध की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, लगातार जिस स्थिति में पहुंच चुका है स्वास्थ्य व्यवस्था हो, और लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। आज भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से भीलवाड़ा में घटनाएं हुई, 2 दिन पहले सिक्कर में हुई, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हो, आज कलेक्ट्रेट में धमकी मिली है। जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं राजस्थान में चल रही है, वो सारी
सारी व्यवस्थाओं का लगातार प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, सदन में टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में हमारे नेताओं ने आज क्या बात हुई, क्या गृह मंत्र दिया है आला कमान ने? जी देखिए, डेफिनेटली गुरु मंत्र सिर्फ इतना सा है कि लगातार संगठन को मजबूत करते रहना है, जनता की बात को जनता के बीच जाकर अच्छे तरीके से उठाना है, और जो अधिकारों की बात है, क्योंकि जिलाध्यक्षों को और मजबूत करने की बात लगातार आलाकमान से होती रही, तो डेफिनेटली आज जो हमारे जिलाध्यक्ष वहां मौजूद रहे उनको और बेटर तरीके से मजबूत किया जा सके, किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट टिकटिंग सिस्टम में हो सके, किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स में हो सके, ये सारी बातें वहां विस्तार से रखी गई है आज। ठीक है अपूर्वा जी, एक गुरु मंत्र आला कमान की तरफ से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिया गया। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस में भी उत्साह है और वो कह रहे हैं कि बेहतर तरीके के इसके रिजल्ट होंगे और आने वाले दिनों में संगठनात्मक तौर पर बीजेपी से दो हाथ करने के लिए और ज्यादा मजबूती से लड़ेंगे सब मिलकर। हेमंत जी, न जाने क्यों एक कहावत याद आ गई जिसकी शुरुआत है कि जाका गुरु आंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधे ठेलिया दोनों कुपड़ंद। आज जो वहां पे संगठन का ज्ञान देने बैठे थे, आप उन लोगों का इतिहास तो उठा करके देखिए। 25 सितंबर 2022 को याद करिए, जुलाई 2020 को याद करिए। जो व्यक्ति आज वहां पर बैठ के संगठन का ज्ञान दे रहे थे, जब इन्हीं के आला कमान ने वहां पर पर्ची भिजवाई थी कि अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और ये सीएम बनेंगे, तब क्या स्थिति हुई थी? 82 एमएलए को लेके वहां पे आज जो गुरु ज्ञान देने के लिए बैठे थे, वो व्यक्ति जाके एक मिनिस्टर के यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे, और मीटिंग इसलिए कर रहे थे कि हमारा रेजिग्नेशन ले लो क्योंकि हमारे सीएम यही रहने चाहिए। मतलब संगठन का सर्वोच्च पद मिल रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिल रहा था, तब भी आज ये संगठन का ज्ञान पढ़ा रहे हैं। पर तब तो इनको सत्ता बड़ी भा रही थी, क्योंकि जो सत्तारूढ़ होकर बैठे थे वो भी सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे थे, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहे थे। दूसरी बात, आज मीटिंग में एक और चेहरा नजर आया जिसने जुलाई 2020 के अंदर अपनी ही पार्टी के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत करी, और वो बगावत केवल डिप्टी सीएम रहते हुए नहीं करी, वो बगावत प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए करी। 22 एमएलए को लेकर जाके मानेसर के अंदर बैठ गए, और यहाँ पे उन लोगों के जो उनके कार्यकर्ता थे उनके अगेंस्ट एफआईआर हो रही थी। तो कौन किसको क्या पाठ पढ़ा रहा है? पर खैर चलिए, संगठन का पाठ एटलीस्ट इन लोगों को समझ में तो आया। मगर सबसे बड़ी एक और विचित्र बात है, बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति है। 90 चुनाव जो हार जाए व्यक्ति, और हारने के बाद में उनको संगठन याद आ रहा है। आज तक तो संगठन इन लोगों को कभी भी सर्वोपरि नहीं लगा, संगठन का महत्व इनको समझ में नहीं आया। 40 साल लग गए जिलाध्यक्षों को वो जाकर अपना मान सम्मान पाने के लिए। 40 साल लग गए इन लोगों को जिलाध्यक्ष भी कोई इकाई होती है ये समझने के लिए कि जिलाध्यक्ष जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो उस जिले का मालिक होता है, एक तरीके से उस संगठन को चलाने का उसके ऊपर संपूर्ण दायित्व होता है, और पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उस पर विश्वास करके चलती है। मगर 40 वर्ष बाद में आज अगर जिलाध्यक्ष जाकर के दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है कांग्रेस की। और चलिए, भारतीय जनता पार्टी को देखते देखते, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली हेमंत जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। बीच में इंटरप्ट मत करिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरी बात हो जाए उनकी, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना। बोलिए बोलिए, नहीं, एक मिनट, आप उनकी बात पूरी कर लीजिए ना, वो आपके बीच में नहीं बोली थी। ये पहला कमेंट है, उनकी पहली टिप्पणी है। जिस तरीके के उल जुलूल आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको अपने घर में झांकना चाहिए कि जिस तरीके से ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को नहीं चुन पा रहे हैं, ये बड़ा विडंबना है। ये देश की विडंबना है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं चुन पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती आई है, लगातार संवाद में विश्वास करती नजर। आपके यहाँ तो संवाद तक नहीं होता, कम्युनिकेशन तक नहीं होता, कम्युनिकेशन गैप है। संवाद बार आपने मुख्यमंत्री बना रखे हैं, आपने यहाँ की आपने अपराध की स्थिति इस तरीके से कर दी कि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति अपराध में किस तरीके से अपराध की स्थिति कर दी है, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर कर दी है, बदहाल कर दी है। उस पर जवाब दे लीजिए। सौहार्दपूर्ण वातावरण है क्या कांग्रेस उसमें अंतरकलह में नहीं? एक दलित नेता के साथ में जो इस सदन के नेता प्रतिपक्ष किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ क्या कर रहे हैं? किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ क्या हो रहा है पार्टी में? बताइए ना जनता को, किरोड़ी लाल जी के साथ क्या कर रहे हैं? क्या? अरे बड़ी अच्छी बात है, मिनिस्टर है। आपने जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया है, उनके फोन टेप हो रहे हैं, उनके पीछे जासूसी लगाई जा रही है। आप अपने नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जनता को यह बताना चाहिए। संवादहीनता आपकी पार्टी में है, संभागवार आपने मुख्यमंत्री बना रखे हैं, और जिस तरीके से राजस्थान की आपने बदहाल स्थिति कर दी है, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, स्वास्थ्य महकमे में लगातार भ्रष्टाचार है, पंकज जी, तरीके से कानून व्यवस्था, पंकज जी, इस पर जवाब दीजिए। चलिए इधर उधर मत होइए। पंकज जी, ये तो सही बात है ना कि एक आला कमान को, एक संगठन के नेता को अपने जिला अध्यक्षों तक से बात सीधा संवाद करने में 40 साल लग गए। बड़ा वक्त नहीं है? 40 साल लग गए, बताइए।
नहीं देखिए हेमंत जी। जी, बड़ा वक्त आप इसको इसलिए कह सकते हैं कि दिल्ली जाने में बड़ा वक्त है, लेकिन लगातार आप दिल्ली देखेंगे, बड़ी सुन दूर लीजिए, है। सुन 200 लीजिए, किलोमीटर अरे दिल्ली सुन है, तो उससे लीजिए, 40 सुन साल तो लग लीजिए, गए। प्रदेश अरे में साहब, लगातार स्पेस में कम्युनिकेशन जाने में होता नहीं रहा है, लगते। राष्ट्रीय नेता पांच दिन में प्रदेश में स्पेस आते रहे हैं, पहुंच जाता है, प्रदेश में दिल्ली आके भी पहुंचा कम्युनिकेशन है होता 40 रहा साल है, ये में। मुझे लगता है कि शर्म फॉर्मेशन आनी इनको चाहिए पता है। कांग्रेस को। अच्छा इनसे पूछ शर्म आनी लीजिए, चाहिए। इनसे पूछ आपने लीजिए सारी कचहरी बीजेपी क्या में है, मोदी जी ने लोग कब करती संवाद किया था। आपके नेता सिर्फ यहाँ मन की करके बात कहते सुनाने से हैं काम नहीं कि हम होता है, कार्यकर्ता मन का की DNA बात टेस्ट सुनाने से कराएंगे। काम आज नहीं जो होता भूल है। जान दे रहे थे, उनका हेमंत जी, DNA टेस्ट कराइए हेमंत ना। जी को बोलने DNA दे मुझे। टेस्ट आप कार्यकर्ता का कराएंगे, ऐसा स्टेटमेंट देते हैं आप यहाँ पे आके। और दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है, स्पेस में जाने में 5 दिन लगते हैं। अब आपके सुन 40 तो साल लग लीजिए, गए। सुन तो शर्म आनी लीजिए, चाहिए कांग्रेस को। आप अगर इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं, नहीं नहीं, होगा। आप तो बताइए, राष्ट्रीय 40 वर्ष दिल्ली राष्ट्रीय जाने में क्यों नेतृत्व प्रदेश में 40 जाकर साल लगातार दिल्ली कम्युनिकेशन जाने में क्यों करता रहा है, लगे? ये सच्चाई है। 40 साल दिल्ली राष्ट्रीय जाने में क्यों नेतृत्व, लगे? कांग्रेस का ना, राष्ट्रीय नेतृत्व आप ये प्रदेश बताइए, में 40 जाकर साल बाद लगातार आपको कम्युनिकेशन प्रदेश करता याद रहा है। आया। प्रदेश के 40 नेता साल हो, बाद जिलों के आपको नेता हो, कार्यकर्ता ब्लॉक के याद नेता हो, आया। बूथ के क्योंकि लेवल के 40 नेता साल तक हो, आपके लोग तो कहाँ पांच कम्युनिकेशन परिवार करते की हैं? पार्टी में आप आपकी लोगों में तो पार्टी कम्युनिकेशन चलती थी। गैप है। कांग्रेस आपकी चलती थी सोनिया गांधी जी के घर से, कांग्रेस चलती थी राहुल गांधी जी के घर अब कहां से चल रही है? नहीं, तो अमित शाह के घर से? 40 अमित शाह के घर से चल रही है? अमित शाह के घर से चल रही है? लोकतंत्र के मंदिर से चल तो रही है। बनाइए ना राष्ट्रीय जिस अध्यक्ष, समुदाय के आप लोकतंत्र इतने से चला हितैषी राष्ट्रीय बनते अध्यक्ष हैं, बनाइए, कल कहाँ थे चुनाव आपके राहुल करवाइए। गांधी जी? क्यों नहीं आए लोकसभा के अंदर चर्चा के अंदर? बताइए, जिस समुदाय के हितैषी बनते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? छोड़िए, आप कैसी कहाँ बात थे? कर रहे बताइए। हैं? बताइए रात कहाँ को- थे राहुल गांधी जी? एक रात- भी डिस्कशन किया हो तो बताइए। सुन लीजिए, मैं जवाब नहीं, समुदाय के बड़े खास बनते थे ना, कहाँ थे सुन कल? लीजिए ना, कहाँ थे सुन कल? लीजिए, क्यों सुनने नहीं की आए क्षमता सदन में रखिए। पक्ष रखने के लिए? देखिए चिल्लाने की अरे आप एनर्जी सच मेरे में नहीं है, बताइए ना। चिल्लाने की सच एनर्जी होगा मेरे तो में नहीं है। बोलिए। आपने तो आपको बीच बात में का जवाब आपने दूंगा, तो आप बीच में सुनिएगा, बोल काम के करिए। उनको छेड़ा। आप पंकज सुनने जी, का काम पंकज करिए। जी, मैं जवाब पंकज जी, रात को आता हूं मैं 2 बजे तक राहुल वापस आता हूं, गांधी दो संसद खास में मेहमान थे। हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री पंकज जी, कहाँ थे ये बताइए आप। पंकज जी, प्रधानमंत्री कहाँ थे कल रात को 2 बजे तक राहुल गांधी संसद में थे? प्रधानमंत्री कहाँ थे? आप मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। देखिए हेमंत जी, इनका सवाल ये नहीं है कि कौन कहां था। सुनिए ना, सवाल ये है कि एक संगठन के नेता को अपने ही जिलाध्यक्षों से संवाद के लिए 40 साल क्यों लग गए? राजीव जैन साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? लंबे वक्त के बाद इतना लंबा वक्त लगा, क्या कांग्रेस की इसमें कोई कमजोरी, कोई कमी नहीं है जिसका असर संगठन पर भी पड़ा, चुनाव पर भी पड़ा, और चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की स्थिति खराब होती चली गई? देखिए, ये कांग्रेस की स्थिति इसीलिए खराब होती गई कि ये 40 साल जो लग गए, चुनाव हारते गए, संगठन बिखर सा गया। लेकिन अब ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। यदि अभी भी कांग्रेस पार्टी ये समझ जाती है कि उसकी जो निचली इकाई है जिला और मंडल की स्तर की, उसको मजबूत करना, तो धरातल पे जब यदि पार्टी मजबूत होगी तभी ऊपर लेवल पे मजबूत होगी। अभी तक तो क्या हो रहा था, जो ऊपर लेवल पे बैठ जाते थे वो अपने इशारे पे ही नीचे के संगठन को चलाया करते थे। लेकिन कांग्रेस में ये संगठन ठीक है मजबूत कर लेंगे निचले स्तर पर जो इनकी कवायद चल रही है, लेकिन इनको सबसे बड़ी जो इनकी कमजोरी है कांग्रेस की, जो अब तक सामने आती है, गुटबाजी। ये हर प्रदेश में जिला स्तर पर गुटबाजी नीचे तक फैल गई है। तो उसको जब तक ये दुरुस्त नहीं करेंगे तो संगठन चाहे कितना ही मजबूत नीचे लेवल पे कर लें, गुटबाजी को दूर किए बिना कांग्रेस पार्टी कहीं मजबूत नहीं हो सकती। अब 8 और 9 अप्रैल को ये अहमदाबाद में इनके राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, उसमें भी काफी डिसीजन होंगे। तो जिलाध्यक्षों से जो संवाद की कवायद है वो तो एक अच्छी चीज है, चलो कभी ना कभी तो इस पार्टी को करनी थी। लेकिन पिछले 4 साल पहले उदयपुर में भी मंथन शिविर इनका हुआ, उसमें कई डिसीजन हुए कि भाई संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा। 50% पद कमजोर तबकों को, महिलाओं को दिए जाएंगे, 50 साल से कम उम्र के लोगों को संगठन में बैठाया जाएगा। उस पर कहीं अभी तक कहीं पूरी कवायद नहीं हुई। लेकिन अब हो सकता है वो कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे के ढंग से पार्टी को आगे चलाना चाहते हैं, राहुल गांधी का निर्देश भी है कि हमको कमजोर वर्गों को, महिलाओं को आगे लाना है, पद देने हैं। लेकिन अभी तक की जो चीजें हैं वो सब कुछ डिपेंड करता है कांग्रेस में कि गुटबाजी कैसे खत्म हो। गुटबाजी जिस दिन पार्टी में खत्म हो जाएगी उस दिन अपने आप ही इनका संगठन मजबूती से उभर कर सामने आ जाएगा। हेमंत जी, मित्तल साहब, देखिए ये एक बहुत बड़ा पहलू है कि लगातार लंबे समय से संगठन में एक गैप रहा कांग्रेस पार्टी में, और जिस गुटबाजी का जिक्र राजीव जैन साहब कर रहे हैं, मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहता हूं कि ठीक है वो अब ख़त्म भी हुआ गैप और अब एक पहल हुई है, लेकिन पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों में मिले हुए हैं और हमारी पार्टी के भीतर पार्टी को आघात कर रहे हैं, हम उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। क्या कांग्रेस के भीतर एक संवाद पैदा हुआ है तो एक्शन भी होना चाहिए, या उन लोगों को आइडेंटिफाई करके कब, जैसे अभी जैन साहब कह रहे थे उदयपुर में हुआ, उस अधिवेशन में क्या कुछ तय हुआ था वो आज तक पूरा नहीं कर पाए?
तो सिर्फ एक संवाद की ही कमी नहीं है, उससे आगे बढ़ने की भी कमी है। जी देखिए हेमंत, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। अब चाहे कांग्रेस का ये आंतरिक मामला है कि ये 50 साल बाद जिला अध्यक्षों से संवाद करें या 5 साल बाद संवाद करें, लेकिन संवाद हो रहा है, इसकी क्या नाम से अपन को प्रशंसा की जानी चाहिए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद कर रहे हैं। मैं जो आज जो क्या नाम से दिल्ली में जो संवाद हुआ जिला अध्यक्षों से, उसको इसलिए भी महत्वपूर्ण मानता हूं कि जब क्या नाम से राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहस हो रही है और वो बिल वहां पास होना है, उस पर मतदान होना है, तब क्या नाम से जो प्रतिभा राज्यसभा में जो कांग्रेस संसदीय दल के नेता है, जो प्रतिपक्ष के नेता भी है राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो उस मीटिंग में है जो जिला अध्यक्षों की मीटिंग है। तो मुझे लगता है कि क्या नाम से कांग्रेस ने जो क्या नाम से राज्यसभा में जो आज कार्रवाई, महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है, उससे भी ज्यादा महत्व जो दिया है वो जिला अध्यक्षों की मीटिंग को दिया है। आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं मित्तल साहब, और सीधे सीधे कहिए कि वक्फ से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए आज जो है महत्वपूर्ण है अपने संगठन को मजबूत करना, और उस पर कांग्रेस फोकस कर रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही आशय है कि कांग्रेस को लगता है कि जिला अध्यक्ष। अब जो आपने एक बात हेमंत अभी जो बात कही आपने कि राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे संगठन में भाजपा के लोग आ गए, हम उनको चिन्हित करके बाहर करेंगे। मैं उसके बाद एक बयान और, जो रंधावा साहब जो राजस्थान के प्रभारी हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने कहा कि हम राजस्थान के कांग्रेसियों का डीएनए टेस्ट करेंगे। अब मेरे में ये समझ में नहीं आ रहा कि वो डीएनए टेस्ट क्या हो गया। क्या इस जो आज जो 3 अप्रैल को जो बैठक हो रही है, उससे पहले क्या राहुल गांधी के आह्वान पर और रंधावा साहब के आह्वान पर क्या डीएनए टेस्ट हो गया? क्या जो भाजपा के लोग कांग्रेस में शामिल है उनकी पहचान हो गई? क्या ये सब कार्रवाई होने करने के बाद में दिल्ली वाली बैठक हो रही थी? ये चीजें अभी हमको देखनी पड़ेंगी कि क्या नाम से उसके परिणाम क्या आते हैं। लेकिन एक बात और है महत्वपूर्ण, जो राजस्थान के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि पिछले 30 सालों से राजस्थान का ये रहा है कि 5-5 साल सरकार आती है, 5 साल कांग्रेस की सरकार आती है और 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। इस बार क्या नाम से कांग्रेस की सरकार का नंबर आने की उम्मीद है, तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस की उत्साही होंगे, इस बार तो हमारा नंबर ही है। लेकिन साथ भारतीय जनता पार्टी भी इस बार तैयारी कर रही होगी कि हमें इस बार सरकार रिपीट करनी है। अभी जो बताया, अभी हेमंत को एक बात और, राजस्थान कांग्रेस के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब पिछले कांग्रेस 5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही तो 2 बार कांग्रेस में बगावत हुई। एक बार डिप्टी सीएम रहते हुए सचिन पायलट ने की और दूसरी बार मुख्यमंत्री रहते हुए जी, वो तो सब जान रहे हैं मित्तल साहब, वो तो सब जान रहे हैं। लेकिन अभी राहुल गांधी के साथ एक फोटो बड़ी वायरल हो रही है प्रदेश में, और कहा जा रहा है कि एक हिस्ट्री शीटर के साथ वे चर्चा कर रहे हैं। तो ये डीएनए टेस्ट किया कि नहीं किया, कैसे किया है, या कार्यकर्ताओं को पहचान नहीं रहे, ऐसे लोगों के साथ अभी भी चर्चा और संवाद हो रहा है, तो उसका परिणाम क्या आएगा वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन अपूर्वा जी, मित्तल साहब ने एक बात कही कि कांग्रेस अब ये मानकर चल रही है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, और अब की बार कांग्रेस आने जा रही है, इसलिए तवज्जो संगठन पर है। देखिए हेमंत जी, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि ये लोग इस गलतफहमी में रहे कि ये लोग वापस आ रहे हैं। बाकी प्रदेश की जनता के साथ जो इन्होंने दुर्दशा की थी और जिस प्रकार से पिछले 1.5 वर्षों के अंदर आदरणीय भजन लाल जी की नेतृत्व के अंदर जो सरकार चल रही है, जिस प्रकार से युवाओं के सपने जो हैं वो इंटैक्ट हैं, जिस प्रकार से उनको रोजगार मिल रहा है, उस प्रकार से ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने भले ही देखें, पर 3.5 साल बाद इनको देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी अनवरत रूप से बार बार लगातार राजस्थान के अंदर विकास, सशक्त और समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए जो प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो निरंतर रूप से रिपीट होगी। पर मैं इसके साथ में हेमंत जी 1-2 प्रश्न और इनसे उठाना चाहूंगी। एकदम सही बात इन्होंने कही। आप सोचिए, अगर कोई आपके सामने आकर के ये कहे, वो भी एक ऐसे कार्यकर्ता है जो अपनी जेब से पैसा लगा करके वर्षों तक संगठन की सेवा करता है, पार्टी की सेवा करता है, उसके सामने कुछ लोग आकर के बात कहें कि हम आपका डीएनए टेस्ट करेंगे। कितना डेरोगेटरी टर्म है किसी का डीएनए टेस्ट करना। आज मैं अगर नॉर्मली किसी को कह दूं तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? और डीएनए टेस्ट कौन करेगा? वो करेगा जो स्वयं बगावत करता है, वो करेगा जो अपनी पार्टी के अंदर ही सरकार को गिराने की खिलाफत करता है, अदावत करता है, खिलाफत करता है अपनी ही पार्टी की, जो 90 चुनाव हार जाता है, या वो डीएनए टेस्ट करेगा? मुझे लगता है कि संगठन इस तरीके से नहीं चलता। संगठन चलाने के लिए वहां का जो कार्यकर्ता होता है उसको शिरोधार्य करना पड़ता है। कार्यकर्ता को जो है वो आपको एक कार्यकर्ता का एहसानमंद होना चाहिए कि वो अपना घर परिवार, अपना पैसा सब कुछ
मैं कहती हूं ताक पर लगा करके एक पार्टी को, एक विचारधारा को जीवित रखता है, उसको लेके जन सामान्य के बीच में जाता है, और उसके लिए हम ऐसा शब्द यूज करते हैं कि डीएनए टेस्ट करेंगे, और उसके बाद में 40 साल बाद बुला के आज जिलाध्यक्षों को बैठा करके मीटिंग कर रहे हैं। वही बात है जैसा एसपी मित्तल साहब ने अभी फरमाया कि डीएनए टेस्ट पूरा हो गया, और हुआ तो कौन सी लेबोरेटरी में हुआ वो भी बता दीजिए, ताकि कुछ कार्यकर्ता जाके अपना वहां पे सैंपल लेके पता तो कर ले कि वो डीएनए टेस्ट में पास हो गए या फेल हो गए। जी, इसका जवाब मैं ले लूंगा। लेकिन अपूर्वा जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संगठन में तो आपके भी गड़बड़ चल रही है। पहली बार हुआ जब मंडल अध्यक्षों का चुनाव पूरा नहीं कर पाए, जिलाध्यक्षों का चुनाव पूरा नहीं कर पाए, और वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी बात अटकी है। हेमंत जी, 1000 से ज्यादा मंडल हमारे गठित हो चुके हैं। इसमें कहीं आप ये कहां से रिपोर्ट लेकर आए हैं कि मंडल हमारे पूरे गठित नहीं हो पाए? हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं 44 में से 40 जिलाध्यक्ष बन चुके हैं। 4 जिलाध्यक्ष जो थे वो नहीं बदलन थे, या उनको बदलने का आगे क्या प्रोसीजर होगा, कुछ प्रदेशाध्यक्ष जी का भी जो है वो अधिकार होता है कि 3-4 बार गाइडलाइन देनी पड़ी सेंट्रल को। मगर हमारे यहाँ पे जी 2-3 बार तारीख तो नहीं हेमंत जी, गाइडलाइन इसलिए देनी पड़ी, गाइडलाइन इसलिए देनी पड़ी हेमंत जी, क्योंकि हमारे यहाँ वही बात है, 5 जनों को 5 जने बैठ करके नहीं चयन करते कि इसका मंडल अध्यक्ष कौन बनेगा, या बूथ अध्यक्ष कौन बनेगा, या जिलाध्यक्ष कौन बनेगा, या राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। हमारी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था से इसको आगे बढ़ती है, जिसके अंदर एक जगह के जो सक्रिय सदस्य होते हैं वो लोग मिलकर एक बूथ कमेटी बनाते हैं, बूथ अध्यक्ष वो लोग चुनते हैं, बूथ अध्यक्ष सारे मिलकर एक मंडल के अध्यक्ष को चुनते हैं, जिलाध्यक्ष पूरे मंडल उस जिले के सारे मिलकर जिलाध्यक्ष को चुनते हैं। जिलाध्यक्ष पूरे बना लिए आपने? 40 जिलाध्यक्ष हमारे हो चुके हैं पूरे। हमारे यहाँ 50% अगर जिलाध्यक्ष बन जाते हैं तो नहीं, वो बन जाते हैं वाला अलग बात है। मैं कह रहा हूँ पूरे जिलाध्यक्ष चुन लिए हैं क्या, या मंडल अध्यक्ष पूरे के पूरे बन गए हैं? 44 में से 40 हो गए, और क्या चाहिए आपको? 44 में से 40 हो गए, और क्या अभी बाकी है ना? 3 बार गाइडलाइन जारी करने के बाद, 3 बार नई डेट नहीं, 40 जिलाध्यक्ष हमारे फर्स्ट गो में ही सिलेक्ट हो गए थे। मंडल अध्यक्ष 3 बार जो गाइडलाइन आई है वो इस चीज की आई थी। आज की तारीख में मंडल अध्यक्ष हमारे 1000 से ऊपर बन चुके हैं। 1000 से नहीं, ऊपर नहीं, पूरे बन गए क्या? नहीं पूरे। देखिए ऐसा होता है हेमंत जी कि सभी मंडल अध्यक्षों को वापस बदला भी नहीं जाता, मगर जहां जहां निर्वाचन आवश्यक होता है वहां 1000 वो 50% से ऊपर होना चाहिए, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1138 मंडल अध्यक्ष जिसमें से 1000 बन चुके हैं। मुझे तो ये पूछिए ना आप इनसे, आज कांग्रेस की संगठनात्मक मीटिंग थी, इनसे ये पूछिए इनके कितने बूथ अध्यक्षों ने मिलकर मंडल अध्यक्षों को चुना, इनके मंडल अध्यक्षों ने कितनों ने मिलकर के जिलाध्यक्षों को चुना, और कितने जिलाध्यक्षों ने मिलकर वोटिंग करके प्रदेश अध्यक्ष को चुना। इनके यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसे चुने जाते हैं जिनके सरेआम बिरला ऑडिटोरियम के अंदर जिसके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगते हैं उनको प्रदेशाध्यक्ष पद से नवाज दिया जाता है। तो ये तो इनके यहाँ संगठन की वैल्यू है। तो ये प्रश्न तो मुझे लगता है कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, या ये कौन सी लेबोरेटरी में डीएनए टेस्ट करा करके इन पदों के ऊपर डीएनए टेस्ट हो गया क्या पंकज जी आपका? नहीं, देखिए डीएनए टेस्ट को जिस पर्सपेक्टिव में यूज किया गया था वो एक मुहावरा काइंड ऑफ था कि जिसमें निष्ठा हो और जो एक उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी के उन उद्देश्यों की फुलफिलमेंट करता हो, ये बात उन्होंने कही थी, पहली बात। दूसरी बात, लगातार अपूर्वा जी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया की। अगर इनके लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी तो चुनाव करवाओ ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्यों मनोनीत करते हो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए? क्यों बार बार? अब सुन लीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैंने मेरा जी के सुधरा हुआ है। मैंने लास्ट बार कब हुआ था? लास्ट बार इलेक्शन कब हुआ था? लास्ट बार इलेक्शन कब हुआ था? इलेक्शन का मतलब क्या होता है बताइए ना जनता को। इलेक्शन का मतलब होता है 2 लोग फाइट करें, 3 लोग फाइट करें, एक अकेले बंदे को उठा के आप बना देंगे। कौन सा बात है ये? कौन सी बात है? मतलब आपकी जो हो रहा है वो तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो एक्चुअल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया। हमने तो इसी बार किया है। देख लीजिए लास्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर के बीच में इलेक्शन हुआ है, और इलेक्शन के बाद चुन के आए। झूठे आरोप लगाने से काम नहीं होता है, झूठे आरोप लगाने से काम नहीं होता है। आपकी लड़ाइयां तो सड़क पे सब लोग जानते हैं। अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, देखिए आपकी तरह चिल्ला तो मैं सकता नहीं हूँ, आपकी तरह चिल्ला नहीं सकता मैं। नहीं सुन लीजिए, करने का फैसला करेंगे। देखिए हेमंत जी, आप तो इनको बोलने दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। पूरा कर लीजिए अपूर्वा जी। देखिए अब आप पंकज जी ऐसे करते हैं, जब वो बोल रही थी तब आपने बीच में बोले, तब मैंने कुछ नहीं कहा। अब आप कह रहे हैं उन्हीं को बोलने दीजिए। मंडल अध्यक्ष चुनाव, बूथ अध्यक्ष, थोड़ी सी डेमोक्रेसी तो बचा के रखिए, डिबेट में हमें भी बोलने दीजिए। इतना भी क्या है, कोई गलत नहीं बोल रहा है। आप बताइए ना क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? क्या बताइए आप गलत बोला? हमारा भी सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना आप। चलिए उम्मीद करते हैं राजस्थान में कहा जाए कि मिनकिया का बाग का छींटा कौन टूटे, ये बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए लागू है।
वो संगठनात्मक तौर पर भी जो मेहनत करेगा, जनता के बीच में जो वादे किए हैं जनता से पूरा करेगा, उन्हीं को जनता चुनेगी। अगर कोई पार्टी ये सोचे कि हम तो रिपीट हो जाएंगे, या कोई पार्टी ये सोचे कि एक बार वो एक बार हम तो दोबारा आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जनता जागरूक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।